अक़दस कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। पहले तो मुफ्ती साहब मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपको काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहा हूँ जब आपकी डिबेट हुई थी उज्ज्वल के साथ। तो काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है आपकी डिबेट देखकर। बारकल्लाह अब फ़ीक। सवाल पे मैं अपने आ जाता हूँ मैं, सवाल मेरा ये है आप मोहम्मद शेख साहब का नाम आपने सुना है? सुना है। जी, तो उनकी मैंने कुछ क्लिप देखी थी, तो मुझे उनके बारे में पूछना था कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस्लाम को लेकर के वो क्या है? उसको कैसे मैं समझूँ वो क्या मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ देखिए उनकी भाई, बात सुन कर के कि वो क्या है? उनका जो मसला है वो ये है कि उनकी दाल भी अपनी, चावल भी अपने, खिचड़ी भी अपनी, मसाले भी अपने। आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो सब कुछ जो है वो अपने घर का और अपनी दिमाग का है, और इनकंसिस्टेंसी उस बंदे में इतनी है कि उसकी कोई भी बात जो है वो सेंसिबल नहीं है। कोई एक बात भी कोई सेंसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा नौजवानों को कि अगर आपको अपने अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त किस्म का कंफ्यूजन लाना है तो एक आध वीडियो मोहम्मद शेख की देख लें, और अगर कंफ्यूजन से दूर रहना है तो फिर मोहम्मद शेख की वीडियो से आप दूर रहें, क्योंकि इट डज नॉट मेक एनी। जी अक़दस कुरैशी साहब, मैंने आपको म्यूट किया हुआ था क्योंकि आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा था। आपने मेरी राय जाननी चाहिए, वो राय मैंने बयान कर दी है। अनम्यूट कर लें भाई। चले मैं कर देता हूं। जी अब बोलें। जी, उनकी बात सुनने के बाद मुझे इस्लाम को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, बट मैं उनको समझना चाह रहा था कि ये किस तरीके से इस्लाम को देख रहे हैं। लेकिन आपने ख़ैर बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, हिंदू है वो, और वो इस्लाम फ़ॉलो करना चाहता है बट अपनी फ़ैमिली से बहुत ज़्यादा छुप कर के। तो क्या वो कर सकता है इस तरीके? और मैं चाह रहा था कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पर्सनली बात कर सकूँ, मैं आपकी ईमेल आईडी पे आपको करूँ तो क्या व्हाट्सएप तक मैं आ सकता हूँ आपसे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो पाएगा मेरा आपसे? आप ईमेल कर लें मुझको इंशाल्लाह, और अगर थोड़ा सा हिंट देंगे कि क्या मसला है तो इंशाल्लाह बात हो जाएगी। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो हिंदुओं में से जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, चूंकि इस वक्त टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो वो छुप कर ही इस्लाम के ऊपर अमल करते हैं, और मेरे राब्ते में इस तरह के कई सारे लोग हैं। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो इतने ज्यादा उनको फ्रीडम हो कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद ओपनली इस्लाम प्रैक्टिस भी करें। उमर गौतम साहब को जो जेल में डाला गया वो इसी वजह से तो डाला गया क्योंकि वो ऐसे गैर नौ मुस्लिमों की मदद कर रहे थे, कानूनी कार्रवाई करते थे, और इस तरह के जो नौ मुस्लिम थे उनको सेटल करते थे। तो उमर गौतम साहब को जेल में डाल दिया गया कि यार ये आदमी जो है मदद फराहम कर रहा है, इसको बंद करो ताकि वो मदद रुक जाए। सारा मसला यही है। हुँ। अच्छा सर, आपसे बार-बार बात तो हो नहीं पाती है क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं आया हूँ। एक सवाल और कर लूँ उसके बाद इंशाल्लाह मैं लीव कर दूँगा। एक्चुअली मैं सिंगिंग करता हूँ और साथ ही साथ गिटार भी प्ले करता हूँ, तो इस्लाम में इस चीज़ को लेकर के मनाही है। तो मैं इसके लिए चाह रहा था कि इसको मैं किस तरीके देखूँ या मैं छोड़ दूँ या किस तरीके देखूँ? आप मुझे थोड़ा-सा इसको क्लियर करें। आपका जो ये टैलेंट है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये खराबी है, ये टैलेंट है, और ये बहुत बड़ा टैलेंट है। इस टैलेंट को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस तरीके से कि सिंगिंग एज एज अ होल, जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगिंग, ये बुरी नहीं है। बुरी वो चीज ओके। है कि जो आप गा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो अल्फाज हैं, मान लीजिए कि आपकी जो सिंगिंग है वो इस तरीके की है कि जिसमें इश्क है, जिसमें औरतों का तज़किरा है, वगैरह वगैरह, जो आमतौर से गाने होते हैं, तो हुँ। बुराई उसमें है। लेकिन अगर आप अपने इस टैलेंट को मसलन नात की तरफ, हम्द की तरफ, नशीद की तरफ कर दें, तो ऐसा तो नहीं है कि कामयाबी उस फील्ड में नहीं मिलेगी। जुनैद जमशीद जो है वो दुनिया भर के सामने एक जीती जागती जी। मिसाल थे। तो हुँ। उस टैलेंट को आप सही जगह इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए भी बेहतर है, दीनी एतबार से भी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उस टैलेंट को खत्म कर दें, मैं कहता हूं कि उसको आप सही जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मसला शायरी है, जो शायरी इश्क से रिलेटेड हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ों को हम छोड़ दें, एंड लेकिन मसला क्या इंस्ट्रूमेंट्स भी है? इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, मसला इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो हदीस में बड़ी तादाद ऐसी हदीस की है कि जिन्होंने इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नाजायज करार दिया है, लिहाजा उसके एतबार से हमें चलना चाहिए, और वही सही मसला जी। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर मुझे लेते रहा कीजिए आप। चलें आपसे बात शुक्रिया। करते हैं तो दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच। ओके।